I am in Barcelona. See? And it's very, very cold. How do I say it in Spanish? टेकगुरु टीम के लिए हर हफ्ता एक नया चैलेंज लेकर आता है। हर हफ्ते आपको लेटेस्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से अपडेट तो करते ही रहते हैं, साथ ही अपने निराले अंदाज से आपका एंटरटेनमेंट भी करते हैं। पर पूरी टेकगुरु टीम के लिए ये हफ्ता कुछ ज्यादा ही खास है। हाँ चलो स्टार्ट। हजारों गैजेट्स, 5 साल, 250 से ज्यादा एपिसोड। दैट इज अ माइंड ब्लोइंग माइलस्टोन जो टेकगुरु ने अचीव किया है। इसीलिए इस हफ्ते हम सेलिब्रेट करने आए हैं एक वेट एंड वाइल्ड वीकेंड के लिए। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर, साथ है मेरा पार्टनर इन क्राइम अभिषेक तेलंग और हमारे जाबाज प्रोड्यूसर मंगेश घड़ावले। हम आए हैं कोलार फॉर अ मैड क्रेजी वीकेंड मॉनसून में। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार मुलानो। दिस वीक ऑन टेकगुरु हम गिटार बजा रहे हैं, राफ्टिंग करने वाले हैं, चपूज द मरोइंग इन द रिवर्स। कुंडलिका आ गए हैं। मुंबई से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर एक ऐसा रिवर राफ्टिंग कोर्स है जो पूरे देश में अकेला ऐसा रिवर राफ्टिंग कोर्स है जहां 24 घंटे तो नहीं 365 दिन राफ्टिंग होती है। अभिषेक की टाइटाई फिश हो गई है। टेकगुरु का मॉनसून स्पेशल एपिसोड करने का मकसद यही था, आपको दिखाना और हमें खुद एक्सप्लोर करना कि कैसे एक आउटडोर कैंपिंग रिवर राफ्टिंग एडवेंचर में आप अपने गैजेट्स अपने साथ ले जा सकते हैं। राफ्ट में हमारे साथ कुछ गैजेट्स हम अपने साथ लेकर गए थे। सबसे पहले तो सोनी एक्सपीरिया Z कैमरा फोन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, तो हमने सोचा कि लहरों को झेल जाएगा काफी आसानी से। सोचा ओलंपस का OMD EN5 लेकर जाती हूँ अपने साथ। फ्लैश प्रूफ कैमरा भी है तो बारिश में और राफ्टिंग में काम आ जाएगा। पर वहाँ जाकर पता चला कि शायद बारिश में वो टाएं टाएं फिस बोल जाए और राफ्टिंग में तो आप उसे यूज ही नहीं कर सकते। GoPro कंपनी का Hero 3 मॉडल का कैमरा विच इज विदाउट एनी डाउट दुनिया का सबसे बेशुमार एक्शन कैमरा। दूसरा जो हमने फोटोग्राफी के लिए रखा कैमरा और साथ में वीडियो शूट करने के लिए वो था Nikon Coolpix AW1110। It's made for the wilderness. One hand it's rugged and water resistant और दूसरी ओर उसमें वाईफाई भी है और GPS भी है। परफेक्ट। इन गैजेट्स को सबसे पहले गुजरना था खतरनाक रिवर राफ्टिंग के टेस्ट से। रिवर राफ्टिंग यानी एक रबड़ की छोटी सी कश्ती जिसे राफ्ट कहते हैं, उसके अंदर 8 से 10 लोग बैठकर एक टीम की तरह खतरनाक लहरों से जूझने की कोशिश करते हैं। हाल ये होता है कि कुछ लोग पानी के अंदर एक्सीडेंटली गिर जाते हैं और बाकी बची टीम किसी तरीके से नैया को खेती रहती है। अब इस खतरनाक से खेल में गैजेट सरवाइव हो पाते हैं या नहीं, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बारिश के मौसम में बाहर तो निकलना ही है। बाहर इन द सेंस कॉन्क्रीट जंगल से बाहर निकलिए। गो ट्रैकिंग, गो माउंटेनियरिंग, गो माउंटेन बाइकिंग, गो रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग भी जा सकते हैं। और ऐसे में आपके जो गैजेट्स हैं, खास करके मोबाइल फोन्स या रेगुलर डिजी कैम्स, प्लीज मत लेके आइएगा। जिप लॉक में रखिएगा। इफ यू गोइंग राफ्टिंग फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक ड्राई बैग या ड्राई सैक होता है जो गाइड रखते हैं, उसके अंदर डाल दीजिएगा। बारिश अगर हो रही होगी तो ड्राई बैग से निकालना, आपका फोन खतरों से खाली नहीं होगा। बट इफ इट इज वेदर प्रूफ, जैसे निकॉन कैमरा हमारे पास है AW110 या Xperia Z जिसके ऊपर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, या GoPro या Xperia Z टैबलेट, तो फिर आप डेफिनेटली उसे बाहर निकाल सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ तब जब गाइड आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। पिछले 5 सालों से टेकगुरु ऑन एयर है, लेकिन
5 सालों में इतनी धमाल, ढेर सारे गैजेट्स और फोन पर रिव्यू करते रहते हैं यार, बट दिस इज समथिंग एल्स। ओपन गंगनम स्टाइल। रिवर राफ्ट के दौरान तो गंगनम स्टाइल साय ने भी नहीं किया। This is the best thing I've ever done. मैं आ रहा हूँ आपके साथ। प्योर ब्लिस जिसे कहते हैं वो हो रहा है अभी मेरे साथ। अंकित वापस राफ्ट पर आ गया है, उसे खींच लिया है। मारो चप्पू मारो। अगर आपने अब तक रिवर राफ्टिंग नहीं की है, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट कम हियर मैन। इसको ठंड लग रही है, आप देख रहे हो गर्मी के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मुंबई वालों, आप लोग आदत डाल दो, वापस नहीं आ रहे अभी, यहीं पे घर बसेरा सब जमाने वाले हम लोग। आम आदमियों के लिए एक आम फल। ओ बेटा क्या मीठा है। आम सूत्रा हो रहा है यहाँ पे तो। GoPro is an award-winning company actually. Nikon, Olympus या Canon जैसे आप नाम शायद नहीं सुनते होंगे, because ये performance products होते हैं, यानी कि जो extreme adventure sports करते हैं वो GoPro use करते हैं। तो Hero 3 actually Wi-Fi enabled होता है, and if I have a iPhone या Windows Phone 8 या Android phones, तो अगर same Wi-Fi network पे है, you can actually use आपके phone को एक व्यू फाइंडर की तरह, यानी GoPro कहीं पे भी माउंट कर दिया, आपको उसका डिस्प्ले तो शायद नहीं दिखेगा, इसलिए अपने फोन के ऊपर से आप प्ले, पॉज, रिकॉर्ड ये सब कर सकते हैं। सो इट्स इनक्रेडिबल। क्वालिटी हाई डेफिनेशन होती है, साउंड ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बट द विजुअल्स आर माइंड ब्लोइंग। रिवर राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट आई थिंक मैं ब्रह्मपुत्र जाऊंगी। रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स। सभी गैजेट्स अच्छे से सही सलामत रहे, पर टीम की हालत 2 घंटों तक राफ्ट में चप्पू चलाते चलाते पतली हो गई थी। 2 घंटे रिवर राफ्टिंग करने के बाद सबकी हालत टाइट हो गई थी और मैं तो बहुत टायर्ड हो गई थी। बस मुझे करना था रिलैक्स। टेक गुरु मानसून स्पेशल में ब्रेक के बाद देखेंगे कि एंटरटेनमेंट और म्यूजिक के लिए कौन से गैजेट्स आपको ग्रेट आउटडोर्स में ले जाने चाहिए। 2 घंटे रिवर राफ्टिंग करने के बाद सबकी हालत टाइट हो गई थी। यहाँ शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स सब चीजों में ऐसा दर्द था और मैं तो बहुत टायर्ड हो गई थी। बस मुझे करना था रिलैक्स। एंड आई गॉट माई Amazon Kindle Paperwhite anyway for it. So I was just reading my book. इस जंगली वीकेंड को मनाने के लिए हमने पनवेल के नजदीक कोलाड के हरे भरे जंगलों के बीच नेचर ट्रेल्स रिजॉर्ट को चुना। हरियाली से भरी जगह, खूब सारा पानी और ढेरों गैजेट्स। सो नेचर ट्रेल क्या हाईलाइट है इसका? नेचर ट्रेल मोस्टली हम लोगों ने राफ्टिंग पर्पस के लिए ये साइट लिया है। आई नो, क्योंकि आपका जो रिजॉर्ट है वहाँ से नदी आप 5-10 मिनट पैदल जा सकते हैं। और बाकी तो हम लोग सब एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इधर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने वाला दूसरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन सेफ होता है? सेफ, बिल्कुल सेफ। हाँ, नॉट ए सिंगल एक्सीडेंट इन 10 years। टच वुड। और यहाँ पे जो आपके टेंट वेंट है, सांप वाप नहीं घुसते अंदर? नहीं, सांप इतना प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग। सुपर्ब। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अगर मैं कहीं भी अपनी लाइब्रेरी लेके जाऊँ जिसमें मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं, जहाँ जाओ वहाँ लेके जाओ, इट वुड लाइक मेक माई लाइफ, बट दैट्स रियली नॉट पॉसिबल, राइट? इसलिए मेरे पास है अवार्ड विनिंग ई बुक रीडर किंडल पेपरवाइट।
एब्सोल्युटली लाजवाब चीज़ है ना। 14,000 के लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर आप देखिए इसे, देखते ही रह जाएंगे एब्सोल्युटली। आप इसका टेक्सचर देखिए, ऐसा लगता है कि ओल्ड बुक्स जैसे रहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। For the first time, it's come up with backlit display, which is not very common for e-book readers at all. Plus, ये देखने में भी बहुत कॉम्पैक्ट है, स्क्रीन साइज एब्सोल्युटली परफेक्ट है। बस एक लिटिल खामियां है कि इसमें सुगंध जैसे ओल्ड बुक्स की रहती थी वो नहीं है। शायद Amazon you might need to work on that. देविका का काम शायद किसी एक ऐसे गैजेट से चल रहा है जो सिर्फ एक ही काम करता हो, पर मुझे मेरी मूवीज़, मेरे सॉन्ग्स, मेरी फाइल्स, मेरे मेल्स, सब कुछ मेरे साथ हमेशा चाहिए, ऑलवेज ऑन द गो, छुट्टी हो या ना हो। तो मेरे लिए इस वक्त ये गैजेट Amazon Kindle Fire HD परफेक्ट बनता है, इसलिए भी क्योंकि ये जून के आखिरी महीने से इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। इसे मैंने पूरी छुट्टी पे इस्तेमाल किया है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्क्रीन और साउंड एक्सपीरियंस लाजवाब है। इसके अलावा इंटरफेस ज़रूर थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्वीक्ड है, एप्पल के डिवाइसेस से काफ़ी अलग है और एंड्रॉयड डिवाइसेस से काफ़ी अलग है, लेकिन एक बार अगर आप यूज्ड टू हो जाएं तो काफ़ी सिंपल और स्लीक और स्मार्ट लगेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक बात ये समझना ज़रूरी है कि हम इंडियंस को अभी अभी आदत लगी है डिजिटल कंटेंट के लिए पे करने के लिए ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे। अब इस मार्केट में अगर एक तीसरा खिलाड़ी Amazon अपना नया इकोसिस्टम लेकर आता है तो क्या आप फिर से चीज़ें रीलर्न अनलर्न करना चाहेंगे? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे? पर हम यहाँ पर आए हैं एक आउटडोर ट्रिप के ऊपर, और आउटडोर ट्रिप के ऊपर कैसा गैजेट होना चाहिए? गैजेट होना चाहिए कुछ इस तरीके से, Xperia Z, वाटरप्रूफ, वेदरप्रूफ, एकदम। इसकी डिज़ाइन देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड स्लिमेस्ट टैबलेट कंप्यूटर है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर टैबलेट कंप्यूटर कोई और है। बस एक ही दिक्कत है कि इसका प्राइस जो है ना वो 46,000 रुपये है। अब 46,000 रुपये आपका बजट है तो परफेक्ट गैजेट है, नहीं तो फिर बाकी इन दोनों ने जो बताया ना वो टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती है लाइफ में खुशी महसूस करने के लिए। जैसे यहाँ पे कुंडलिका नदी में बैठा हूँ, कायाक में, हाथ में चप्पू है, कानों पे हेडफोन्स है और फ़ोन पे मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट है। माइक्रोमैक्स म्यूजिक मोबाइल जो लॉन्च हुआ है लगभग मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपये में। परफेक्ट गैजेट है यार ऐसे सेटिंग के लिए। एक अच्छे जिप लॉक बैग में यहाँ पे आप इसे डाल सकते हैं जिससे पानी उसके अंदर घुस ना जाए। एंड एक्चुअली ये जो JBL के हेडफोन्स है दैट इज़ द रियल मैजिक। 1,500-2 हज़ार के तो हेडफोन्स ही है, यानी 9,000 में से 1,500 तो निकाल दिए तो 7-7,500 हज़ार रुपये का एंड्रॉयड फ़ोन आपको मिल रहा है 4 इंच का। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील यार। शाम ढलने लगी थी और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इवनिंग को लेकर, क्योंकि अभिषेक ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें एक पूरा का पूरा टेंट खड़ा करना सिखाएगा। इसके साथ ही अंकित ने प्रॉमिस किया था कि वो बहुत ही बढ़िया चिकन आउटडोर बारबेक्यू ग्रिल पर बनाकर खिलाएगा, और मैं और देविका तैयार थे अपने स्पीकर्स के साथ पार्टी बिल्कुल रॉक करने को। Very scary. Very scary. डर के आगे जीत है। Yes. It's over. Yes. ऑल यू बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप पहली बार कैंपिंग पर जा रहे हैं आउटडोर सेटिंग में तो ज़्यादा बियर ग्रिल्स की तरह हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी लाइफ एकदम सेट है। वो जंगल में घोंसला बना के रहने की, सोने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंट अच्छा सा खड़ा कर सकते हैं। और क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहली बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपर हैं और आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपने को ट्रैवलर्स को। उनके साथ मत जाइए किसी भी ट्रिप पर, बस उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मस्ती करने दीजिए। और अगर साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ क्रिप करके उनका मूड मत ख़राब कीजिए। बिल्कुल, एकदम सही एडवाइस। और आप कैंप में जा रहे हो तो मस्कीटो से आपको काटने वाले हैं, तो प्लीज़ मस्कीटो रेपेलेंट लेना मत भूलिए। और चिपकली से अगर आपको डर लग रहा है तो आप प्लीज़ घर पे बैठिए। या
छिपकली से डर। हाँ ठीक है, वैसे अभी तो बनाते हैं कुछ टेंट बिकॉज ये सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा तो रैन बसेरे का तो इंतजाम करना पड़ेगा। और हमारे पास एक बहुत ही कूल गैजेट है, 9,000 रुपये की कीमत वाला है और एक ऐसा छोटा सा बड़े 1 मिनट में टेंट बन जाता है और उसमें 1 से 2 लोग आराम से रह सकते हैं। तो चलें। आउटडोर में हम लोगों की तरह आपको अगर रात बितानी है तो इस टेंट से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती है बिकॉज इसके अंदर 2 लोग आराम से रह सकते हैं। वाटरप्रूफ मटेरियल से बना है तो अगर रात में बारिश वारिश आती है तो उससे भी बचाएगी। पर इस टेंट के साथ कुछ और चीज़ें आपको लेकर आनी पड़ेंगी जिसके कारण से आपकी जो ये आउटडोर ट्रिप है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। इनफैक्ट सबसे पहले देखते हैं, ये एक मैट की तरह है पर ये आपकी तशरीफ़ को काफ़ी आराम दिला सकती है। जैसे बारिश में ज़मीन गीली हो गई तो इसको बिछाइए और तशरीफ़ रख दीजिए, गीली भी नहीं होगी आपकी तशरीफ़। दूसरी चीज़ है ये मैट जो कि बेसिकली वाटरप्रूफ है। टेंट के अंदर अगर पानी आ जाता है तो इसको टेंट के अंदर बिछा दीजिए जिससे नीचे का पानी आएगा नहीं और आप गीले नहीं होंगे। और साथ में फंगस प्रूफ भी है ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है वो स्लीपिंग बैग जो आपको ठंड से बचाएगा। अब इसको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी शो पर दिखाने की ज़रूरत है बिकॉज इसको लेकर मैं तो जा रहा हूँ अंदर सोने। आइए देखते हैं कि अंकित अपनी होटल मैनेजमेंट जो उसने जो डिग्रियाँ लाई हैं उनकी क्या यहाँ आउटडोर में उसकी काबिलियत दिखा रहा है। आइए देखिए कहाँ है अंकित। अभिषेक को अभी थोड़ा निद्रा की भक्ति करने देते हैं क्योंकि मैं यहाँ मशरूफ़ हूँ। यार अगर वीकेंड पे आप आउटडोर आ रहे हैं और बारबेक्यू नहीं किया तो कुछ नहीं किया सीरियसली। खास करके मॉनसून सीज़न में गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, सूफियाना माहौल बन जाता है अपनी प्लेलिस्ट के साथ। एंड यू नीड अ गुड आउटडोर बारबेक्यू ग्रिल। फॉर्चुनेटली हमने थोड़ा रिसर्च किया था पहले से ही, हालांकि होटल मैनेजमेंट किया है मैंने, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है आउटडोर बारबेक्यू ग्रिल्स में। तो वेबर नाम की एक कंपनी भी फाउंड आउट ऑनलाइन जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपने आउटडोर बारबेक्यू ग्रिल्स के लिए। स्मोकी जो नाम का इनका एक मॉडल है जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। वैसे तो लोकल करोल बाग या पाईधुनी मार्केट में आपको मिल जाते होंगे जो लोकल ब्रांड्स होते हैं आउटडोर ग्रिल्स के बारबेक्यू के, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। 2-2.5 हज़ार में मिल जाते हैं आपको। एंड दे क्वाइट पोर्टेबल, गाड़ी की डिक्की में आराम से आप कैरी करके ला सकते हो। एंड बस कोयला जलाने में आपको आधा पौना घंटा निकल जाएगा, उसका ध्यान रखिएगा। सुबह से आपका जो अगर मीट चिकन वगैरह होगा या जो सब्जियां होंगी उसे आपको मैरिनेट करके तैयार रखना पड़ेगा। सो यू नो वो आप घर से कैरी करके लेके आ सकते हो क्लीन फिल्म में। एंड यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बारबेक्यू जमा दिया एंड दैट्स इट। सब्जियों के साथ अगर थोड़े फ्रूट्स डालेंगे ना, आई थिंक बी रियली यमी। अभिषेक भैया तुम्हार घास फूस तैयार होगा। सूंघते हुए आया है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? आ जाओ यार, प्राची देवी का पूरे पैसे दिए, तुम लोग भी आ जाओ। बेटा ये बेशकीमती चीज है, इसकी कीमत नहीं पूछी जाती। पैसा वसूल। बड़े कच्चे लगते हैं। बड़े कच्चे होते हैं। कैप्सिकम मसाला दाम थे। टमाटर। वैसे आज की इतनी तगड़ी राफ्टिंग के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। हाँ लेकिन थोड़े पके होंगे तो मुझे लगता है सेहत के लिए और अच्छे होंगे। थोड़ा काम करो। तो थोड़ा और जरा पकाओ। पनीर नहीं है? मैडम जी जो हमारे पास आया हमने वो सीख पे चढ़ा दिया। पनीर नहीं? नहीं आई थिंक टोफू मंगाया था बट वो यहाँ आते आते थोड़ी विस्कोसिटी कम हो गई। ठीक से पकाओ यार। अंकित क्या कर रहे हो? घर में कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? ये है आज की आदर्श नारी। हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को डंडा मारना इनको आता है, खुद पकाना ऑमलेट भी नहीं आता है ना। आज की भारतीय आदर्श नारी। पर अंकित कुछ कमी नहीं लग रही। चिकन नहीं है, दैट इज द कमी। अब तू हट यहाँ से, हम चिकन बनाएंगे।
बैग्स थी। अंकित ने बस उसी समय बहुत ही बढ़िया चिकन आउटडोर ग्रिल पे बनाया था। और मेरे लिए कच्चे आलू बनाए। ऑलराइट, मुझे तो एक ड्यूटी असाइन की गई थी, वो मैंने, मुझे लगता है कैसे 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 निभाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी निभाई। बहुत ही अच्छा। अभिषेक को कच्चे आलू भी। देखो हम थोड़े बायस्ड हैं, मांसाहारी लोगों की अच्छी खिदमत और वो करते हैं, लेकिन एक शख्स है जिसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। म्यूजिक कहाँ पे है देविका? रहने का इंतजाम हो गया, खाने का इंतजाम कच्चे आलू के साथ काफी अच्छी तरीके से हो गया, लेकिन पार्टी कहाँ? देविका ने उसी समय अपने JBL Flip स्पीकर्स निकाले। JBL Flip ब्लूटूथ स्पीकर 5,500 के लिए पार्टी एब्सोल्युटली रॉक कर रहा था। लेकिन व्हाट एक्चुअली गॉट द पार्टी स्टार्टेड वाज द Logitech Ultimate Boombox स्पीकर्स। The best part about the Logitech Ultimate Ear Boombox speakers is the fact कि आप 8 Bluetooth devices उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 फोन्स पे प्लेलिस्ट बनाई और 3 फोन से साइमल्टेनियसली म्यूजिक प्ले किया। एक सांस में चढ़ा रे, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर जब हम पहली दफा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे पूरी टेक गुरु टीम के साथ कि टेक गुरु के 250 एपिसोड पूरे हो गए हैं, 5 सालों से हम ये शो आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? एक चीज हमारे जहन में साफ थी कि बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। 5 साल जितनी मेहनत, जितनी जद्दोजहद, जितनी मशक्कत से हम आपके लिए शो लेके आए हैं, जितनी ब्रेकिंग न्यूज, जितने एक्सक्लूसिव्स, जितने फोन्स, कैमरा, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, जो कुछ आपके लिए रिव्यू किया है, वी हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। और आप लोगों का जितना प्यार, जितना फीडबैक, जितना सपोर्ट हमें मिलता रहता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, दिस इज व्हाट वी पुट आउट ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर। इस हफ्ते जितनी हमने धमाल की है, आई होप कि आपको ये शो देखने में भी उतना ही धमाल आ रहा होगा। एंड youtube.com/techguru आवाज पे जाके ये शो बार बार लगातार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जहां भी आप हैं, अगर नदिया मैया बाजू में हैं, तो एक रिवर राफ्टिंग का बढ़िया सा ट्रिप बनाएं इन सारे गैजेट्स और इन कैंपिंग एक्सेसरीज के साथ। We'll see you next week, लेकिन जाने से पहले here's a nice montage of all the beautiful memories जो हमने हमारे ढेरों कैमरास के साथ शूट किए।